दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 120 और मैं खड़ा हूं अक्षरधाम टेम्पल के सामने और लगता है जैसे मैं सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास के एक जीवित ग्रंथ के सामने खड़ा हूं। दोस्तों ये मंदिर 2005 में बना लेकिन इसकी कहानी हजारों सालों पुरानी है। इसका प्रेरणा स्रोत है स्वामी नारायण और इसे साकार किया प्रमुख स्वामी महाराज ने। एक सपना जो सिर्फ पत्थर से नहीं श्रद्धा से बना। दोस्तों कहते हैं 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने बिना स्टील के बिना मॉडर्न शॉर्टकट के इस मंदिर को अपने हाथों से तराशा है। हर स्तंभ, हर मूर्ति, हर नक्काशी कुछ कहना चाहती है। ये मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं है दोस्तों, ये भारत की संस्कृति का दर्पण है। यहाँ रामायण है, महाभारत है, यहाँ वेदों की आवाज है और परंपरा की सांसें हैं। दोस्तों मैं सोचता हूं आज के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में जब सब कुछ शॉर्टकट चाहते हैं लोग, वहां अक्षरधाम मंदिर हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता समय और सब्र से बनती है। आज यहां आकर एक बात समझ में आई दोस्तों, मंदिर सिर्फ दर्शन की जगह नहीं होती, मंदिर एक अनुभव होता है और अक्षरधाम वो अनुभव है जो आपको अंदर से शांत करता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये एक याद दृष्टि थी कि हम कौन थे और हमें क्या बनना है। प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट सिर्फ सफर नहीं समझाने की कोशिश है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे अक्षरधाम मंदिर को, है ना, और मेट्रो ट्रेन में घूमेंगे। 4-5 जगह जाना है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करना है। यात्राग्राम के सफ़र में आप लोगों के लिए लेके आने हैं। पाजी रियली सॉरी, मैं कल आऊँगा आपके पास, ठीक है ना? पक्का 4 बजे रहेंगे आप? मैं रहूँगा 4 बजे। ठीक है डन। कल हम 4 बजे निकल तो सर उनको छोड़ने जा रहा हूँ, घर जा रहा है। अच्छा तो लेट हो जाऊँगा, 6 बजे तक आऊँगा घर पे। 6 बजे तक तो ठीक है, 6 बजे आएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू भाजी। मैं अभी अक्षरधाम मंदिर जा रहा हूँ। भाजी इतने भोले इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं। कल इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, कल इनको जानेंगे, है ना। कमाल के कैरेक्टर है ये। और आज चलते हैं अक्षरधाम। यस, करोल बाग मेट्रो विजन। ओके, तो हमें मिले अनिल जी। अनिल जी आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की स्टडी कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी? मेरी 27। मेरा भांजा भी है, निशु निम्बेकर। हाइट पर्सनालिटी गजब है, हीरो है वो। बढ़िया। हाँ, तो वो भी तैयारी कर रहा है पूरी यूपीएससी की। अच्छा है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। मैं एक फिल्म मेकर हूँ अनिल। मैंने फिल्म बनाई, फिल्म का नाम है नवरस कथा कोलाज। उसमें मैंने 9 रोल किए और 9 रोल के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ 999 रोल। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस यही है कि लाइफ में कभी भी गिव अप मत करो। आप गिव अप कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि उसके आगे क्या हो सकता है। कि जैसे आप 10th पग स्टेप चढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं कि 11वें पे क्या है। आपने 10th पे ही खत्म कर दिया तो आपको आगे पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या और आगे क्या मिलेगा। वो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। इसलिए नेवर गिव अप चैलेंज होना चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो अपना 100% देना और नेवर गिव अप। बस यही लाइफ का बढ़िया सबसे रूल है, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, हम हर दिन हर टाइम पे हमारा 100% दे सकते हो। नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप उससे बाहर निकल जाओगे। और ये जो बात मैंने बोली थी वो भी हार्दिक पांड्या हमारे क्रिकेट प्लेयर है। हाँ, कि जब
आगे जाओगे ही नहीं तो पता ही नहीं पता ही चलेगा नहीं आपको आगे आपको क्या मिलेगा। वही। इसलिए जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन यस। और हमारा यस का बॉर्नविटा स्टार्ट हो चुका है बिकना। आप यस का बॉर्नविटा लीजिए हमारा प्रवीण हिंगोनिया विजन से, 2 चम्मच मिला लीजिए और हमेशा यस में बिलीव कीजिए। Yes. तो अनिल को मैंने जो ऑब्जर्व किया, अनिल गुजरात से बिलोंग करते हैं ना। Yes, हाँ। और हल्का सा गुजराती एक्सेंट है। अभी वो बोल रहे हैं कि कभी भी नेवर गिव अप करना चाहिए। तो ऐसे ही एक्सेंट, ऐसे ही नुआंसेस ढूंढने में निकला हुआ हूं मेरे भारत में और ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं एक से एक नग, जिसमें से हमारा प्यारा भाई छोटा सा मिला है Thank you, हमें, thank you. अनिल। थैंक यू। अनिल, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा 999 बढ़िया। रोल करने का? बढ़िया बढ़िया। मैं तो ये बोल रहा हूँ एक 9 और ऐड कर दो। अच्छा 9,999। अरे वाह! मैं कभी गिव अप नहीं करना, छोटा सोचना ही नहीं है। यस, तो 9,999 का टारगेट मिल गया। हाँ, जब तक देखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, वाह! और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। अरे वाह! बहुत आगे है। तो अनिल ने मेरे को टास्क दे दिया है 999 के बाद मेरा एक और चैलेंज होगा 9,999 रोल करने का। Yes. थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। गुजरात हमारी कंचन जी, यस, वाह, गुड टू सी। बहुत बढ़िया कंचन जी, बाप रे। ये हमारे बनी सर, यस, So good to see गुड टू you. सी यू। Hello. ये हमारी कंचन जी जो यात्रा ग्राम के सुनहरे दिनों की यादें दिलाती है। मतलब देहरादून में अभी देहरादून की खुशबू भी आ रही है। वाह, अच्छा, हाँ, वो चेहरे पे बहुत थकान दिख रही है सर। हाँ। तो आज यात्रा ग्राम के दिन में हम कंचन जी से मिले, पुरानी बहुत सारी देहरादून की यादें ताजा हुई। हमने वो कहते हैं देहरादून मसूरी भी खेलने वाली यादें ताजा की। प्रियल को बहुत अच्छा लगा था, कह रहे इतना पास है। मैं कहीं बात बताओ, यूपी में जाते हो, दिल्ली क्रॉस हो तो वैसे ही तो है देहरादून मसूरी, उसमें क्या है। तो ये है कंचन जी के सुपुत्र, हमारे हैंडसम बॉय जय। बहुत ही कमाल के, मतलब मुझे लगे, मैंने बहुत देर तक इनसे बातें की, इनको जाना, और यंग बच्चों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ ताकि मैं भी यंग फील करूँ। इसलिए मुझे लोग 35 का कहते हैं, क्योंकि मैं जय जैसे, मेरे बेटे जैसे, मेरे भांजे जैसों को ना अपना बिल्कुल ही बेस्ट बडी बना लेता हूँ। तो जय के साथ मतलब इनके जो प्लानिंग है, आज की जो जनरेशन है, बनी सर, कंचन जी, इतनी क्लियर है कि उनको करना क्या है। और जब आप ये क्लियर रहते हो कि आपको करना क्या है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो मैं थोड़ा सा जय को जानता हूँ। जय, आप हमें बताइए कि आपके जीवन का ऐसी कौन सी वो घटना, ऐसी कौन सी वो टर्निंग पॉइंट रही होगी जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया? यार मैं समझता हूँ कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी इजी सी है। अच्छा। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट ऐसी कुछ बीता नहीं है हमारे ऊपर अभी तक तो कि कोई Okay. टर्निंग पॉइंट हो। ओके। जैसे रहना है वैसे रहते हैं, खाते Okay. पीते हैं, Okay. खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। ओह, बस सिंपल लाइफ है एकदम। ओके ओके। तो खाना बनाना और कंचन जी बिल्कुल अलग लाइन से हैं, बनी सर बिल्कुल अलग लाइन से हैं। आपके अंदर ये भाव कैसे आया कि खाना बनाना है, खाना खिलाना है और इस लाइन में जाना है? वो मतलब वो ऐसा कौन सा वो मोमेंट था जो जिसने आपको ये चीज़ इस लाइन की तरफ अट्रैक्ट किया? देखो, हमें तो लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छा लगता है। होपफुली अच्छा। आपका भी जीता हो। हाँ, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे डार्लिंग है ये हमारा। फादर साहब भी कहते हैं और सभी कहते हैं, दिल का रास्ता पेट से होते जाता है। तो अच्छा। हमने पेट पकड़ लिया तो हमने हाँ। दिल भी पकड़ लिया। हाँ। होपफुली आपका भी बहुत जल्दी पकड़ेंगे, आपको भी बहुत बढ़िया खाना खिलाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जय हमें बहुत जल्द या तो कश्मीर या कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे 100% और बहुत हम मस्ती करेंगे, जैसे हमने कंचन जी के साथ की, बिल्कुल। बनी के साथ की।
तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत हैंडसम लगा जय, और मेरी जय पे बुरी नज़र डाल रही है, जा रही है कि कहीं ना कहीं मैं इसको कास्ट करूँ, इतना इतना चार्मिंग लगा है मुझे जय, है ना? अभी बहुत जल्दी होपफुली अगली बार सिर्फ आप लोगों की स्टोरी नहीं बता रहे होगे, आप खाने के थ्रू भी हमारे साथ हाँ, खाने की स्टोरी बता रहे होगे और लोगों की स्टोरी बता रहे होगे। वाह वाह, ये हुई ना बात, क्या बात है जय, गॉड ब्लेस, ऐसे ही रहो। थैंक यू। और मम्मी पापा जो है ना, कंचन जी और बनी सर, भगवान की पूजा मत करो लेकिन इनकी पूजा करना मत छोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भगवान माँ बाप ही होते हैं। 100%। मतलब मम्मी और पापा, ये जो दो चीज़ है ना, मतलब खूब बातें करो उनके साथ, 2-2 घंटे बैठ के पकड़ के, मम्मी मेरे को आप बात करनी है वो। जब कभी भी आपका दिल उदास हो, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी कभी आपका दिल उदास हो, जब भी कभी आप लो फील कर रहे हो, एक बार पापा के पास आके ऐसे गोद में ऐसे लेट जाओ, माँ के पास लेट जाओ। जब मम्मी ऐसे ऐसे हाथ फेरेगी ना, सारी टेंशन यूँ फर 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 करके भागती है। सही बात। माँ बाप का ऐसा होता है, मतलब मेरी मम्मी अभी 2 साल पहले चलेगी, मैं इतना मिस करता हूँ उनको, और सबको ये कहता हूँ कि भैया मम्मी को तो पकड़ के रखो, आप जकड़ के रखो और खूब प्यार दो, है ना? आप तो हो भी वैसे प्यारे, मेरे को ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी मन में आया तो बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? खाने का मजा। खाने का मजा ले रहे हैं हम कंचन जी और बनी सर के साथ, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बहुत मजा आया था। मेरे हाथ के पुलाव कैसे थे बनी सर? बहुत टेस्टी। गजब थे ना? पास उंगलियां चाट ऑर्डर करने पता है भैया, कुछ ना होगा तो पुलाव ही बना देंगे। पुलाव ही बना लो। बहुत अच्छा। यस बनी सर। आज बहुत दिन बाद दोबारा से मिले हम प्रवीण जी से, तो इट वाज सो नाइस। पुरानी फीलिंग्स सारी उभर के आ गई, देहरादून में जो मस्ती करी। हाँ, मैं वैसे कम ही इंटरेक्ट करता हूँ, पर इट वाज वेरी नाइस। सर को मिले बहुत दिन बाद, जी जी जी। और दोबारा मिलने की चाह में, वो कहते हैं ना, वी मीट टू मीट अगेन। यस बस नेक्स्ट टाइम के लिए बस आप लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम अगेन, यस 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 सेम प्लेस सेम लोकेशन। यस। मैंने इनको बोला है कि With कुछ फैमिली आई है आप देहरादून, हाँ, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन देयर एंड लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। यस यस। लेट्स सी कब आते हैं, ये आना जरूर। 2027 में। नहीं, इससे पक्का। पहले भी कोशिश करो एक बार। उससे पहले हाँ, अभी तो यात्रा कोशिश काम करेंगे चले तो जी जी, रास्ता निकल आएगा। कोशिश करते हैं, कोशिश दैट करते इज हैं। व्हाट लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट। वंडरफुल टाइम था वो, मतलब हाँ। वो कॉलेज के दिन थे, ऐसा नहीं होता है? पुरानी Enjoyable। जीन्स जी, 100 दिन हो गए हमारे, और आज ऑलमोस्ट हमारा 115 दिन हो चुके हैं हमारे यात्राग्राम के। कुछ बताइए इस जर्नी के बारे में, इस पूरे कारवा के बारे में, कैसा चल रहा है और कैसा लग रहा है आपको? देखो प्रवीण जी, मैंने आपको डे 1 से देखा है, जब आपका फाइनल हुआ था कि भाई मैं कंचन जी यात्राग्राम के लिए आ रहा हूँ, और मुझे ये ऐसे मैं हरिद्वार में हूँ पहले, और मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा। तो जब मैं पहले प्रवीण जी को जानती थी, वो एक डायरेक्टर प्रवीण जी थे, एक अलग इंसान के रूप में मैं जानती थी, क्योंकि हम लोग मेकअप आर्टिस्ट, एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम किया था, तो इतना इंट्रैक्शन हुआ ही नहीं था हमारा आपके साथ में। हाँ, लेकिन जब हम लोग देहरादून में मिले, जब आप हमारे घर आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखते ही देखते जब मेरी 2-3 विजिट्स हुई, आपकी हर थॉट, आपकी हर चीज़, आपके हर सोच बहुत चेंज दिख रही थी मेरे को। और देखते ही देखते जब आप देहरादून से फिर आगे निकले, आप अपनी जर्नी और आगे बढ़ाते गए, और आज मैं दिल्ली में आपसे मिली, तो इन 3 महीनों की जर्नी में, जैसे मैंने आपको भी अभी भी बोला, कि आपके अंदर टोटली चेंज आया। जैसे आप जब शुरू में मैंने देखा था कि थोड़े से मुझे ऐसा लगता था कि आप अपने आप को एक शो ऑफ कर रहे थे, अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन अब जो मैंने देखा 3 महीने बाद, आप अंदर से खुश हो। पहले अच्छा। आप बाहरी रूप से खुश थे कि हाँ, आपको जब मैं देखती थी बैठे हुए होते थे चुपचाप से, अलग से एडिटिंग कर रहे हो, मैं ऑब्जर्व करती थी कि कहीं ना कहीं फैमिली को मिस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बर्डन लग रहा था कि मुझे ये काम ख़त्म करना ही करना है। एक डर था कि नहीं मेरे को अब सोना नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है जब हम लोग ओवर सोचते हैं या ओवर एग्जर्ट करते हैं या ओवर काम करते हैं, तो वो भी एक ऐसा टाइम होता है जब हमें नींद नहीं आती है, या हमें लगता है नहीं बस काम काम काम। तो जैसे मेरी आपसे पहले 2-3 बार बात भी हुई कि नहीं, आपको रेस्ट भी लेना है, क्योंकि हम लोग भी वरीड हो गए थे आपको देख कर कि ये बंदा कर क्या रहा है, 2 घंटे सोता है बस काम 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 काम। तो ऐसे उसमें तब आप थे, ओवर एग्जर्ट थे, और बाहरी तरीके से मतलब आप अपने आप को खुश दिखाते थे,
और कहीं ना कहीं जब अकेले होते थे तो चुप करके कोने में बैठे होते थे। लेकिन जब मैं आज मिली हूँ तो आज मुझे लगा आपको अंदर वाली खुशी है, मतलब कुछ दिखावट नहीं है कि भाई हाँ मैं अंदर से खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और जो मैं करूँगा जो मुझे मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं चाहूँगी प्रवीण जी फिर शायद हमारी 2-3 महीने बाद मुलाकात हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ और सीखोगे। 3 महीनों में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें की, और चीज़ें डे बाय डे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा आपके लिए और इजी होती जाएंगी, और आपके लिए अपनी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच।